नमस्कार मित्रों, हम आपको 100 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला है 201 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है आपकी अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ठीक है। अगला है आपका ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा आपका बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ये 3 जो है यहाँ पे अफ्रीकी देश मतलब है जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। अगला आपका है हुडून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स जो है वो किस राज्य में है? तो ये है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है। हुडून वेल्थ इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलेनियर्स है। अगला है आपका आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत जो है ब्रिंग इट होम जो है वो किसने गाया है? तो इसको गाया है किसने? तो ये गाया है श्रेया घोषाल ने, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 206 नंबर क्वेश्चन। 206 नंबर क्वेश्चन है आपका लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है कीर स्टारमर को। ठीक है। तो कीर स्टारमर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो विज्ञान शिखर सम्मेलन जो आपका न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। अगला है 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार जो है कब मनाया गया? तो 10वां आयुर्वेद दिवस जो है आपका मनाया गया है 23 सितंबर को, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस जो है 2025 में ये आपका सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने यहाँ पर जो है मनाया है। अगला है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो अहमदनगर का जो नया स्टेशन है उसका नाम अहिल्या नगर किया गया है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये है आपकी मार्टा। ठीक है। मार्टा जो है लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली जो है पहली खिलाड़ी बनी है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी एताना बोनामाटी होना चाहिए था ना इसका, ये गलत है, एताना बोनामाटी होगा। ठीक है। डी नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा। एताना बोनामाटी जो है लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली बनी है। अगला है आपका रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है ये आपका आंध्र प्रदेश को दिया गया। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है आपका विशाखापट्टनम में। ठीक है। तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है विशाखापट्टनम में हुआ है। अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो उद्घाटन है ये आपका बिहार में हुआ है, यानी कि डी नंबर। अगला आपका वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी अमिता चौधरी। ठीक है। अमिता चौधरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष। अगला है भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी जो वो किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास जिसका नाम है अमोघ फ्यूरी, इसका जो आयोजन हुआ है ये आपका हुआ है राजस्थान में, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया है? तो 22 सितंबर को सीपीसीबी का यहाँ पर जो है याद रखिएगा 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 218 नंबर क्वेश्चन। 218 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है कि 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस क्षेत्र का किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? ठीक है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपको ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया किसको? तो ये चुना गया है आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, यानी कि होम बाउंड। ठीक है। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में होम बाउंड को चुना गया है। अगला है एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन जो है आपका उत्तराखंड राज्य में हुआ है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो राइट बैंक लॉन्च किया है आपका, ये भी आपका मलेशिया हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है 222 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो वो किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2023 है, सॉरी 23 के लिए जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मोहन लाल को, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू जो किस राज्य में है? तो तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी, ठीक है, डिब्बालू, ये अगर हम बात करेंगे तो ये आपका है आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका टीम वर्ल्ड ने किसे हरा करके लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टीम यूरोप। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओस्मानो डेम्बेले। और महिला वाले में कौन था? क्या था नाम? एताना बोनामाटी थी। ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ भी। अगला है आपका 226 नंबर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अर्शदीप सिंह, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका एसएचजी। ठीक है। एसएचजी सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य सरकार ने ये घोषणा किया है। अगला भारत का पहला निजी तेल भंडार जो वो किस राज्य में बनाया जाएगा? तो पहला निजी तेल भंडार की बात करें तो गुजरात महाराष्ट्र नहीं होगा। आगे देख लेते हैं और क्या ऑप्शन है यहाँ पे।
हाँ, कर्नाटका यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 230 नंबर क्वेश्चन की। तो 230 नंबर क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस यहाँ पर जो है वो मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24वां स्थापना दिवस यहाँ पर जो है 19 सितंबर 2025 को जो है बिहार महिला आयोग का मनाया गया है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत जो है वो कितने नंबर पे है? तो भारत का इसमें जो स्थान है वो है आपका 38वां नंबर पे, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा नवाचार सूचकांक में। अगला है पॉली मेटेलिक सल्फाइड यानी कि पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। ठीक है, पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस जो है वो भारत को दिया गया है। अगला एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथन का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो इसका उद्घाटन याद रखिएगा कि आपका नई दिल्ली में किया गया, यानी कि बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब राज्य में किया गया है। अगला है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर जो वो कौन बनी है? तो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर जो है ये बनी है आपकी मरियम फातिमा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो वो किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है ये आपका मध्य प्रदेश में किया जाएगा, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? तो एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का जो आयोजन है ये आपका पाकिस्तान में किया जाएगा, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 जो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुवाहाटी में आपका जो इसका आयोजन किया गया है। अगला है, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा है ये आपका किया गया है नेपाल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सविता भंडारी जो वो किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो सविता भंडारी जो है ये आपकी नेपाल की जो है पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। अगला है आपका भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो पहला जो 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम है, आप देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे। तो ऑप्शन में आप सभी के सामने है, रुद्र है, लाजा एन है, प्रहारी और सूर्य। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लाजा एन इसका नाम है। ठीक है, अगला है आपका पैसिफिक रिच 2025 XPR 2025 सैन्य अभ्यास जो वो किस देश में आपका जो है शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंगापुर में आपका ये शुरू हुआ है पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास। ठीक है, अगला है आपका फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन जो वो किस देश में होता है? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है ये आपका हुआ है दक्षिण कोरिया में, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण जो वो कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण जो है इसका आयोजन जो है आपका हुआ है लद्दाख में, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन जो वो किस शहर में हुआ है? तो 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन जो है ये आपका हुआ है गांधीनगर में, यानी कि डी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब जो वो किसने जीता है? तो दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का जो खिताब है ये आपका जीता गया है सेंट्रल जोन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है महिला एशिया कप 2025 हॉकी वाला बात हो रहा है यहाँ पे, तो उसमें भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। अगला बात करते हैं 248 नंबर, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो वो कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो अगर हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयरन बैटरी प्लांट की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा सोहना। ठीक है, हरियाणा के सोहना डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट यहाँ पर जो है स्थापित हुआ। ठीक है, अगला बात करते हैं नेवर अलोन एआई ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नेवर अलोन एआई ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है आपका किसके द्वारा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एम्स दिल्ली में यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑपरेशन सिंदूर नामक जो पुस्तक है ये आपका KJS ढिल्लो, ठीक है, KJS ढिल्लो के द्वारा आपका लिखा गया ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक। अगला 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित होगी? ठीक है, तो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करेंगे तो ये आपका होने वाला है भुवनेश्वर में आयोजन इसका। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये बना है आपका एम्स दिल्ली। ठीक है, एम्स दिल्ली जो है आपका रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला जो भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है। अगला है आपका 253 नंबर, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडा फाल्सीवैक्स, ठीक है, एड फाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो कौन सा देश का है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना भारत। आगे देखते हैं 254 नंबर क्वेश्चन। 254 नंबर क्वेश्चन है आपका IMD, ठीक है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर दिया गया है? तो इसमें भारत का 63वां स्थान है, याद रखिएगा डी नंबर। ठीक है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63वें स्थान पे है भारत। अगला है 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि जलवीर जो है इसका मैस्कॉट है। ठीक है, एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप का 11वां संस्करण है इसका। अगला अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार जो वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये दिया गया है। अगला भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ है? तो पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर की बात करेंगे तो ये आपका हुआ है अबू धाबी में, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो उदयपुर सिटी को जो है आपका रामसर वेटलैंड सिटी की यहाँ पर जो है मान्यता दी गई है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA नियुक्त किया है? तो दुनिया का पहला AI जनित मंत्री जिसका नाम है DLA, इसको नियुक्त किया गया कौन सा देश में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अल्बानिया में। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये बनी है आपकी सुशीला कार्की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है आपका नई दिल्ली में, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है किड ऑफ द ईयर 2025, जो वो किसे चुना गया है, तो किड ऑफ द ईयर 2025 की बात करेंगे तो ये चुना गया है आपका तेजस्वी मनोज को, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास, जो वो किस देश में शुरू हुआ है, तो जापान 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास की बात करेंगे तो ये आपका शुरू हुआ है रूस में, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की गई है, तो भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी की बात करेंगे तो ये आपका हुआ है असम में, ठीक है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है, तो पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल जिसका नाम है फ्लेमिंगो, तो इसका परीक्षण जो है आपका यूक्रेन में किया गया है, ठीक है, तो यूक्रेन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई है, तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की बात करेंगे तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में यहाँ पर जो है आयोजन किया गया इसका। अगला है आपका 267 नंबर, भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन जो है 2026 में कहाँ पर होने वाला है, तो ये होने वाला है आपका चेन्नई में, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 21वां G20 समिट का आयोजन जो है किस देश में होने वाला है, तो ये आपका अमेरिका में होने वाला है G20 समिट 21वां वाला, याद रखिएगा। अगला 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा जो है किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी है, तो माउंट फूजी आपका जापान का है, तो जापान यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा कोकिची अकुजावा, ठीक है, 102 वर्षीय ये है जो कि माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। अगला है यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जो वो किसने जीता है, तो ये आपका कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ठीक है, यूएस ओपन वाला, ठीक है, पुरुष एकल का बात हो रहा है यहाँ पे। अगला एशिया कप 2025 जो कि बिहार में आयोजन हुआ था, ठीक है, हॉकी वाला बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसका खिताब किसने जीता है, तो यहाँ पे सेंसर हो जाएगा आपका भारत जीता है, ठीक है, डी नंबर। अगला है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य जो वो कौन बना है, तो उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बना है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब जो वो किसने जीता है, तो यूएस ओपन 2025 का जो महिला एकल का खिताब है ये आपका जीता है आरियाना सबालेंका ने, ठीक है, और पुरुष वाला कार्लोस अल्काराज। अगला है सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो सेमिकॉन इंडिया जो है आपका ये दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो वो कौन सा रहा है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है आपका 38वां, ठीक है। अगला है आपका विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत जो वो किसने स्थान पर रहा है, तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा, यहाँ पर 276 नंबर होना चाहिए था। अगला बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर जो है वो किसे बनाया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर जो है वो बनाया गया था अपोलो टायर्स को। अगला भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना जो है वो किस राज्य में जो है उद्घाटन किया गया इसका, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु राज्य में इसका जो है किया गया है। अगला है आपका जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब जो है वो तय किए हैं, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखो 3 तो होगा नहीं, 4 नहीं होगा, 2 ही आपका टैक्स स्लैब है यहाँ पे, तो देख लेते हैं 2 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे जो है सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, 2 टैक्स स्लैब है यहाँ पे जो कि एक 5% वाला और एक है आपका 18% वाला, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो वो किस राज्य ने शुरू किया है, तो भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है इसका जो क्या है, मतलब किस राज्य ने शुरू किया, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको जो है शुरू करने वाला राज्य है असम है, ठीक है, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अगला है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो वो कहाँ पे किया गया, तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का जो उद्घाटन है ये आपका बिहार राज्य में किया गया है, राजगीर में। अगला भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल जो वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल की बात करेंगे तो ये आपका लॉन्च किया गया है असम में, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बगाना ज्वालामुखी जो वो कहाँ पर स्थित है, तो बगाना ज्वालामुखी जो है आपका पापुआ न्यू गिनिया में है, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कड़े गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम जो है वो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम है जो कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर जो है कोरेगट्टू पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम है। अगला शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए जो है कितने विजेताओं की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 45 विजेताओं की घोषणा किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए। अगला फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है, तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 जो देश है, ठीक है, ये बना है आपका फ्रांस। अगला भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय जो वो किस राज्य में गठन हुआ है, तो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय की बात करेंगे तो ये आपका हुआ है बिहार में, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आपका 65वां स्थापना दिवस, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपका 289 नंबर है, भारत और अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन जो कहाँ पे किया गया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलास्का USA में आपका हुआ है युद्धाभ्यास का 21वां संस्करण। अगला आपका भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, तो भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक जो है ये बने हैं आपके TCA कल्याण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम है आपका विक्रम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रम नाम है स्वदेशी चिप का। अगला बात करते हैं 292 नंबर, तो 292 नंबर क्वेश्चन है आपका दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना जो पार्क है ये आपका बना है कहाँ पे, तो ये है आपका खुर्जा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला बात करते हैं भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है ये है आपकी कौन, ये है आपका नमो भारत ट्रेन, ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमो भारत ट्रेन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है, तो वैश्विक शांति सूचकांक में जो है सबसे टॉप पे रहा है कौन, ये रहा है आपका आइसलैंड, डी नंबर। अगला है भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है, तो भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का जो नाम है वो है आपका सी नंबर, यानी कि आदिवानी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन जो है ये बना है आपका एक एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल जो वो किस देश ने शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है आपका चाइना में, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास। अगला है आपका ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्वे। नॉर्वे ने यहाँ पर जो है दोस्ती पहल को शुरू किया है। अगला है 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला जो है वो कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये आपका पटना में हुआ था, गांधी मैदान में। अगला भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 kg भार उठाकर के कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्ड मेडल यहाँ पर जो है जीता है, ठीक है, मीराबाई चानू ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2025 जो आपका हुआ था वेट लिफ्टिंग वाला चैंपियनशिप। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो कि एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो औंटा सिमरिया पुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये इसका उद्घाटन किया गया है। अगला बात करते हैं हम लोग 304 नंबर क्वेश्चन। तो 304 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को कौन सा स्थान यहाँ पर जो है मिला है? तो बेंगलुरु को इसमें जो है आपका 26वां स्थान मिला है और पहले नंबर पर सिंगापुर है। अगला है भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए जो है कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो इसके लिए टोटल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है RPF की पहली महिला महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका सोनाली मिश्रा हो जाएगा, यानी कि ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे हो जाएगा 67% की वृद्धि हुई है, ठीक है। विदेशी निवेश में भारत का जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है उसके डाटा के अकॉर्डिंग 67% जो है आपका विदेशी निवेश में जो है वृद्धि हुई है। अगला है आपका 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन फिर बाद में अभी हम लोगों ने देखा था कि बाद में इसको जो शुरू भी कर दिया गया है, ठीक है। अगला है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो वो कौन बना है? तो ये आपका केरला बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो पहला से जो है आपका पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान जो है अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 3 गुना तक बढ़ा है, ठीक है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो हाल ही में नीति आयोग ने जो है होम स्टे पर पुनर्विचार, ठीक है, ये जो है आपका रिपोर्ट जारी किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट है भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आसाम, यानी कि बी नंबर। अगला आपका EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ा करके जो है कितना कर दिया है? तो ये आपका 15 लाख रुपए तक कर दिया है, ठीक है, EPFO ने। अगला है आपका है IBM और नासा ने मिलकर के कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल जो विकसित किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्या, ठीक है। सूर्या ओपन सोर्स AI मॉडल को यहाँ पर विकसित किया है IBM और नासा ने मिलकर के। अगला ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास जो है आयोजित किया है? तो ईरान ने अगर बात करेंगे तो ये आपका सस्टेनेबल पावर 1404, ये आपका जो एक मिसाइल अभ्यास है इसका आयोजन यहाँ पर जो है वो किया है ईरान ने, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं हम लोग 316 नंबर। हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब जब वो किसने जीता है? ये जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। अगला है श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने, यानी कि डी नंबर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 318 नंबर। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में जो भारत का रैंक है वो है आपका 41वां नंबर। नेक्स्ट है आपका 319 नंबर। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला है लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पे स्वर्ण और रजत यहाँ पर मेडल आपको यहाँ पर याद रखना है, ये 2 मेडल यहाँ पर जो जीता है। अगला है संसद की कार्यवाही के लिए कितने नई भाषाओं को जोड़ा गया है? तो संसद की नई कार्यवाही के लिए जो 3 नई भाषाओं को यहाँ पर जोड़ा गया, तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका रेल पटरियों के बीच में पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला जो भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये आपका वाराणसी बना है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी श्रम श्री योजना, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है श्रम श्री योजना को शुरू किया गया प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए। अगला है 3 बार PFA, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके मोहम्मद सलाह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर टोटल कुल पदक जो है आपका 5 यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 326 नंबर है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा पदक यहाँ पर जो है मतलब कौन सा खिताब यहाँ पर जीता है कार्लोस अल्कराज ने? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंसिनाटी ओपन यहाँ पर जीता है टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने, जो कि पहली बार इनका ये खिताब है सिंसिनाटी खिताब, ठीक है। अगला आपका उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके जो है क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया परशुरामपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 328 नंबर। तो 328 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पे बोल रहा है 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम जो है वो क्या थी, ठीक है। 23 अगस्त को जो आपको मनाया गया था ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो इसका थीम पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, ये हो जाएगा सही आंसर। अगला है WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त यहाँ पर घोषित किया है? तो रूबेला मुक्त घोषित किया है नेपाल को, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जो वो किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो खिताब है ये जीता है आपके मनिका विश्वकर्मा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर जो वो कौन बन गई है? तो ये बन गई है आपकी कृषांगी मेश्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल जो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल जो है ये नियुक्त किया गया है आपका ऑप्शन नंबर यानी कि अजय कुमार भल्ला को। अगला है भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 का जो 12वां संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलंबो में। अगला है प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका चाइना में, यानी कि बी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर जो है वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र। अगला है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होम बाउंड, ठीक है। अगला है हाल ही में किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव के रूप में घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने यह घोषित किया है, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा ने 2030 तक जो चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो चंद्रमा पर जो है यहाँ पे एजेंसी नासा के द्वारा जो है क्या मतलब ये लक्ष्य रखा गया? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक परमाणु रिएक्टर जो स्थापित करने का लक्ष्य रखा है किसने? नासा ने, चंद्रमा पर 2030 तक। अगला बात करते हैं 339 नंबर क्वेश्चन। 339 नंबर क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब जो है वो कौन बन गया है? तो ये हो गया है आपका कौन? ये हो गया ऑप्शन नंबर ए सॉरी सी, यानी कि रियल मैड्रिड जो है आपका दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया। अगला इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला को स्थापित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपका किया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला है न्यूमेरियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा है? तो ये है आपका मैंगलोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है चेन्नई के एस रोहित कृष्णा जो है भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 89 नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं एस रोहित कृष्णा, ये चेन्नई के हैं। अगला श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभांकर जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमालयन। अगला तमिलनाडु में बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो कौन सी योजना को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका मुख्यमंत्री थायू मनवट योजना, ठीक है, तमिलनाडु का ये स्कीम है, याद रखिएगा। अगला है कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका बीवी फातिमा स्वयं सहायता समूह को, तो बी नंबर से सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सुमन गिल और सोफिया डंकेले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है यहाँ पर खिताब दिया गया है सुमन गिल और सोफिया डंकेले को जुलाई 2025 के लिए। अगला 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा को चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है जिसकी मारक क्षमता जो 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्नि 5। अगला इसरो का 56वां स्थापना दिवस जो कब मनाया गया? तो इसरो का 56वां स्थापना दिवस जो है ये आपका मनाया गया है 15 अगस्त 2025 को। आगे बढ़ते हैं 349 नंबर क्वेश्चन। 349 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जो है जेपी सेनानी योजना के तहत जो पेंशन को कितना गुना तक बढ़ा दिया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2 गुना तक यहाँ पर जो है बढ़ा दिया पेंशन को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका पंजाब, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो ये जीता है आपके चाइना ने, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग जो वो कहाँ पे किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर में किया गया है पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केन्या। केन्या को जो है निद्रा मुक्त यहाँ पर जो है घोषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना जो है वो किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2028 तक यहाँ पर जो बढ़ा दिया पीएम ई ड्राइव योजना को। अगला है किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो नारी अदालत की शुरुआत जो वो सिक्किम में की गई है, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला भारत की सबसे कम उम्र की फीडे स्टेट महिला शतरंज खिलाड़ी जो वो कौन बन गई है? तो ये बनी है आपकी आर्नी लोहाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आर्नी लोहाटी जो भारत की सबसे कम उम्र की फीडे स्टेट महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है। अगला 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस का कौन सा वर्षगांठ यहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 83, ठीक है, 83वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई है। अगला है राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो यह है भतृहरि नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा जो कौन बन गई है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली विधानसभा। अगला है किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है आपका महाराष्ट्र को, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र ने जो है बौद्धिक विकलांगता वाले क्षेत्रों के समान शिक्षा हेतु जो है दिशा अभियान को शुरू किया है। अगला देखते हैं 361 नंबर क्वेश्चन। 361 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी जो है इसको घोषित किया है आपका कैंसर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 362 खाद्य एवं शांति के लिए पहला एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो किसे सम्मानित किया गया, मतलब किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडेमेला ए एडेनले को जो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से खाद्य एवं शांति के लिए। अगला है आपका दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह जो कि कहते हैं CRIB, ये किस देश ने खोजा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि भारत। भारत ने ये खोजा CRIB जो रक्त समूह है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य जो वो कौन बन गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोल्डोवा। अगला हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा जो है ये किया है आपका रूस ने, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन जो वो कहाँ पे किया गया, तो बसोहली उत्सव जो है आपका जम्मू कश्मीर का है, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया, तो सबसे ज़्यादा जो अंगदान है ये आपका तेलंगाना ने यहाँ पर किया है, तो इसके लिए यहाँ पर इसको सम्मानित किया गया है। अगला है, प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है, तो प्रत्यय अमृत को हाल ही में सचिव बनाया गया आपका बिहार का, ठीक है, बिहार का, सॉरी, बिहार राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। क्या हो गया ये, चलो दिख रहा होगा। ठीक है, तो बिहार यहाँ पर से आंसर हो जाएगा आपका, प्रत्यमृत को हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। अगला बात कर लेते हैं 369, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन सा स्थान पर है, तो विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में अगर हम बात करेंगे तो भारत का इसमें दूसरा स्थान है, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अगला, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब जो वो किसने जीता है, तो ये जीता है आपके मैग्नस कार्लसन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल जो शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है अपना घर, ऑप्शन नंबर ए। इसराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला क्या है, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना, मतलब जो भी हथियारों पर प्रतिबंध जो बना है, ठीक है, तो कौन इसका पहला देश कौन बना है, ठीक है, यूरोपीय संघ पे, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, यानी कि स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है ये आपका पहला देश बना है प्रतिबंध लगाने वाला। अगला है, चर्चा में रहा क्रेसी निकोबा ज्वालामुखी जो वो किस देश में स्थित है, जो कि 600 साल बाद यहाँ पर जो है वो फटा है, तो इसका सेंसर आपको बताना है, तो इसका सेंसर आपको हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। रूस में पड़ता है ये आपका क्रेसी निकोबा ज्वालामुखी, जो कि 600 साल बाद फटा है, ठीक है, तो ये रूस में पड़ता है। अगला, भारतीय नौसेना का उप प्रमुख जो वो किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय नौसेना का जो उप प्रमुख है ये संजय वात्स्यायन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम यहाँ पे क्या है, तो ये है आपका अशोक, ठीक है, अशोक इसका शुभंकर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको, तो ये किया गया है आपका नितिन गडकरी को। अगला है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर जो है सार्वजनिक अवकाश यहाँ पर जो है घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शहीद उधम सिंह, ठीक है, उनके शहादत दिवस पर जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जो कि है 31 जुलाई, ठीक है, किसने किया, तो पंजाब राज्य सरकार ने किया है। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक जो है नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का यहाँ पर जो है निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है, डॉक्टर ए राजराजन को। नेक्स्ट है आपका 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को यहाँ पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, तो ये की गई है आपकी 4500 साल पुरानी यहाँ पर पुरानी हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज की गई है। अगला, भारत की पहली चारगाह पक्षी जनगणना कहाँ पर आयोजित की गई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश यहाँ पर बन गया है, ठीक है, कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है विश्व बैंक 2025 की रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है, ऑप्शन दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि चौथा, चौथा देश आपका जो है बन गया है भारत, ठीक है। अगला बात करते हैं 384 नंबर, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया आपका उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष जो वो किसे नियुक्त किया गया है, तो भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष जो है ये नियुक्त किया गया पुष्पेंद्र सिंह को, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 386 नंबर, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज जो वो किस शहर में बनाया जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना में आपका बनाया जाने वाला है सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज, ठीक है, बनाया जाने वाला, ठीक है, किस शहर में, तो पटना में। अगला, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है, तो इसका नाम रखा है आपका रुद्रास्त्र, ठीक है, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो है स्वीप आइकन किसको बनाया है, तो ये क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक जो वो कौन नियुक्त हुए हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है संजय सिंघल यहाँ पर जो है नियुक्त किए गए हैं एसएसबी के नए डीजी। अगला है, आपका असम ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है किस योजना की शुरुआत की है, तो निजुत मोइना 2.0 यहाँ पर जो है शुरुआत किया गया असम ने, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 391 नंबर है, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके जो है क्या कर दिया है, तो अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके जो है मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक यहाँ पर जो है रख दिया है, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अगला, भारत के पहले एआई पावर्ड आंगनबाड़ी जो वो किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये आपका शुरू किया गया है महाराष्ट्र राज्य में, यानी कि बी नंबर। अगला, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपर जो जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है, तो यहाँ पर जो बादल फटा है, ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है, जर्मनी में आयोजित FIAC वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत जो है वो कितने नंबर पे आपका रहा है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या है। तो ऑप्शन देखा जाए तो इसमें आपका सी, यानी कि 20वें नंबर पे आपका जो भारत रहा है, आपको याद रखिएगा। अगला है, बिहार में वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो याद रखना कि बिहार के वैशाली में जो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप है उसका उद्घाटन किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका नीतीश कुमार के द्वारा, यानी कि सी नंबर, ठीक है। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर चलाया है, तो देखो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑपरेशन महादेव यहाँ पर जो वो चलाया है। अगला, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो विश्राम अवकाश शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो बना है आपका सिक्किम।
नेक्स्ट आपका अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच जो वो किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय फुटबॉल टीम का जो है मुख्य कोच नियुक्त किया है किसको? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका खालिद जमील को यहाँ पर जो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुर्की है। ठीक है, तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का जो है अनावरण किया है। अगला है आपका 400 नंबर क्वेश्चन, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20वां किस्त यहाँ पर जो है वो जारी किया गया है।